उत्तर प्रदेश के समीकरणों के बारे में सुनील जी ने बहुत गहरी और पैनी बात की। और अगर अखिलेश यादव जी ने, मैंने तस्वीर देखी नहीं है, लेकिन अगर अखिलेश जी स्वागत कर रहे हैं नीतीश और तेजस्वी का, तो ये विपक्षी एकता के लिए एक शुभ संकेत है। ममता जी से भी जो उनकी भेंट हुई है वो भी एक शुभ संकेत है। और ममता बनर्जी ने जेपी का नाम लिया, ये अपने आप में बहुत ही जो है वो एक विरोधाभासी बात है। और ये इतिहास के चक्र का घूम जाना भी है अपने आप। ये ममता बनर्जी को याद कीजिए, वही थी जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में जयप्रकाश जी की सभा हुई थी और उनकी कार के बोनट पर खड़ी होकर कूदी थी ममता बनर्जी। उस समय ये एनएसयूआई की लीडर हुआ करती थी। तो आज इतिहास कहाँ से कहाँ, किस जंक्चर पे किसको लाके खड़ा कर देता है, ये इसका प्रमाण है। आज उनको लग रहा है कि जयप्रकाश की प्रेरणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा है और इसलिए वो उनको उनका स्मरण कर रही हैं। और उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो अनिल जी ने निश्चित तौर पे उसको तमाम इफ्स एंड बट्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। विपक्षी एकता कोई इजी केक वॉक नहीं है। महाराष्ट्र में अलग स्थिति है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी ममता ने जितना खुला दिल दिखाया है वो अपने आप में एक अहम बात है। और उन्होंने बिहार का विशेष संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ बिहार का माना है। जयप्रकाश नारायण का जिक्र किया है। और ये ठीक है कि राहुल गांधी से मिलने के बाद और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद नीतीश जी और कांग्रेस ने मिल करके एक रणनीति बनाई है कि जहां जहां कांग्रेस के जाने से एकता की कोशिशें परवान नहीं चढ़ेंगी वहां नीतीश जी कोशिश करेंगे। और नीतीश जी ऐसा कर भी रहे हैं और वो ठीक भी है। उनके करने से बहुत सारी चीजें अगर बन जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत इजी केक वॉक तो नहीं है, मैं इसको इस तरह से नहीं मानता हूं, क्योंकि ईडी है, सीबीआई है और बहुत सारे प्रलोभन हैं, बहुत सारे दबाव हैं। अजीत पवार की स्थिति अपनी है और सुप्रिया सुले की अपनी स्थिति है। सुप्रिया ने उनको एक तरह से सपोर्ट भी किया है। शरद पवार कह रहे हैं कि अगर पार्टी टूटने लगेगी तो हम उसमें जो है वो एक तरह से हम बहुत कड़ा स्टैंड लेंगे। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अमरीश जी, इतिहास का चक्र निश्चित तौर पे घूम रहा है और आज इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन केशवानंद भारती केस का फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 को। आज उसके 50 साल हो रहे हैं और उसने संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है वो उसको स्थापित किया था। और बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल जो है वो साफ साफ ये है कि फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फ्री एंड फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस, ये बातें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया था। और उसके बाद जो खलबंडल हुई थी, उसके बाद जो भारतीय राजनीति में जो उथल पुथल हुई थी, जिस दिन सुबह यह फैसला आया था उसी दिन शाम को 3 जजेस को सुपरसीड करते हुए एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये बहुत सारी इतिहास की घटनाएं आज स्मरण में आ रही हैं। और केशवानंद भारती केस का एक विशेष महत्व है, क्योंकि अभी आपके जो है जो वाइस प्रेसिडेंट महोदय हैं और जो आपके कानून मंत्री हैं, दोनों ने केशवानंद भारती केस पर बहुत कठोर हमले किए हैं और जो इस सरकार के विशेष तौर पर निशाने पर है। इमरजेंसी में भी केशवानंद भारती केस ने लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में बड़ा योगदान दिया था। बहुत बारीक जो है वो बहुमत से फैसला हुआ था। 13 जजेस की बेंच थी और 7/6 के जो है बहुमत से फैसला हुआ था। लेकिन उस केस का एक विशेष महत्व है। तो बहुत सारी चीजें भारत की राजनीति में मुझे लगता है चक्कर घूम रहा है। जो कांग्रेस पार्टी जिससे जेपी लड़ रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी आज जेपी को लेकर के उसमें वो विरोधाभास नहीं है, वो एंटागोनिज्म नहीं है। वो बिहार के लोगों से एक उम्मीद कर रही है और भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका को रेखांकित करने में, आगे बढ़ाने में कांग्रेस की एक डायनमो का रोल है। कांग्रेस की एक प्रेरक भूमिका है, जिसमें राहुल गांधी की जो भारत यात्रा है उसने एक उसकी आधार भूमि तैयार की है। उसने विपक्षी एकता का शिलान्यास किया है। उसने विपक्षी एकता के गुब्बारे में एक
अच्छी खासी हवा भरी है, ऑक्सीजन भरा है। अब वो गुब्बारा कितना उठ पाता है ये तो समय बताएगा। लेकिन अब ये घटनाक्रम शुरू हो रहा है, ये घटनाक्रम कहाँ तक जाता है और ये क्या टर्न लेता है, इसके बारे में आ, बहुत जो है वो पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारी इतिहास अपने आप को दोहराता है। लेकिन कोई भी विपक्षी एकता, न्यायपालिका, मीडिया और जो है तमाम जो सिविल सोसाइटी है, उन सब के एक्टिविटीज से फॉर्म होता है। अचानक ही नहीं होता कि कुछ विपक्षी नेता मिल गए और चीजें बन गई। उसके लिए एक वातावरण निर्मित होता है। वातावरण थोड़ा बहुत तो निर्मित हो रहा है। सतपाल मलिक का इंटरव्यू है, अरविंद केजरीवाल के जो निरंतर आने वाले वक्तव्य हैं, राहुल गांधी ने मैंने कहा कि उसकी एक आधारशिला रख दी है। तो बहुत सारी गतिविधियां हैं, उनको कौन कोऑर्डिनेट करे और कैसे वो परवान चढ़े, ये देखा जाना है। लेकिन उसके पीछे तमाम पीपुल्स मूवमेंट भी होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे जो है वो जजमेंट्स भी होते हैं। और जिस इलाहाबाद की चर्चा या प्रयागराज की चर्चा आप कर रहे हैं, उस प्रयागराज में 1975 में बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया था। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने राजनारायण के मुकदमे में फैसला दिया था। तो शुरुआत जो है वो फुलझड़ी जो होती है उसमें किस कोने से जो है वो आग लग जाए, कहाँ से दिया सलाई की तीली लग जाए, आप कह नहीं सकते। वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हो सकता है, जो महाराष्ट्र के बारे में आना है। 15 दिनों में 2 बड़े विस्फोट की बात सुप्रिया सुले ने कही थी, उससे कोई चीज शुरुआत हो सकती है। सतपाल मलिक के की गिरफ्तारी से कोई बात शुरुआत हो सकती है, या कोई और बड़ा नेता सीबीआई के नेट में जाए और उसके अलावा जो है वो जेल भेजा जाए, उससे शुरुआत हो सकती है। और या सुप्रीम कोर्ट का कोई और जजमेंट आए। तो बहुत सारी चीजों का इंतजार इतिहास की घटनाओं को होता है। और ऐसा नहीं है कि विपक्षी नेताओं की एकता जो है इस पूरे रिजिम में हुई नहीं है। 2018 में बंगलोर में जब जो है कुमार स्वामी की सरकार बनी, तो वो फोटोग्राफ आप याद कीजिए, वहां मायावती भी थी, अखिलेश यादव भी थे, सोनिया गांधी भी थी, और जो है वो एक तरह से स्टालिन भी थे। बहुत अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे अपोजिशन लीडर उस मंच पे थे। लेकिन वो कहाँ से कहाँ चीजें पहुंची वो एक अलग बात। अब एक मौका है, अब एक समय है, और ये क्या जी रंग लाता है ये देखा जाना है। लेकिन अनिल की बात मैं उससे सहमत हूं कि जो है वो बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये डगर इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग बैठ करके अगर चर्चा कर ले हमको दिखता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आ, पहल हो रही है। और परिणाम की चिंता किए बिना अगर आप सच्चे साधनों, सच्चे मन से कोई प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं जी है कि उसके परिणाम नहीं आते। मुझे तो साधन की पवित्रता पे विश्वास है। और मैं मानता हूं कि मौजूदा जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास साधन की पवित्रता नहीं है। उसकी नीयत तो मुझे उस पर खोट है ही, लेकिन उसके साधन भी जी पवित्र नहीं है। ठीक है, वो भारत को जो बिल्कुल है वो G20 करना चाहती है, भारत को जो है वो विश्व गुरु बनाना चाहती है, विश्व शक्ति बनाना चाहती है, ये सब लक्ष्य वो देती रहती है। लेकिन साधन की पवित्रता तो कतई नहीं है, मुझे लगता है। विपक्षी बिल्कुल एकता में साधन की पवित्रता जितनी होगी, उतना ही विपक्ष उतनी ही विपक्षी एकता की एक नैतिक शक्ति बनेगी। और नैतिक शक्ति भारत जी की आत्मा को और लोकतंत्र की आत्मा को जरूर झकझोरेगी। तो बहुत सारे संकट भारतीय लोकतंत्र पे हैं। जी बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है आज। आज प्रकाश सिंह जैसे बड़े पुलिस अधिकारी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे जो कुछ चल रहा है उसको डिफेंड किया है। तो आप कल्पना कर हम्म सकते हैं कि क्या क्या लोगों का मानस चल रहा है। तो ऐसे में आप जो है बिल्कुल वो जाटों की बात सुनील जी कर रहे, जाट सतपाल मलिक के साथ खाप पंचायतें आई हैं। और वो जो सारे रेस्टलर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, संजोग से वो भी उसी समुदाय से हैं। तो जो एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके भीतर एक असंतोष सुलग रहा है। वो भी अपने आप में जी भूमिका निभाए।